हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस एंड आर्ट्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का शानदार और जानदार तरीका, जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत क्वेश्चंस आते हैं और जो विद्यार्थी टेस्ट दिए हैं, जो विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं, और इसका आंसर शीट कैसे होता है, आंसर कैसे बनाते हैं, इसको देखते हैं और समझ के हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है और क्या तरीके होते हैं क्वेश्चन सोल्व करने का। ट्रिक है, अगर आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको जाहिर सी बात है समझ में क्वेश्चन आसानी से आएगा। तो ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, शानदार तरीके से पढ़ेंगे और जितने क्वेश्चन से आसानी में यूं ही क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं और क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशंस, ट्रांसफॉर्मेशन देखिए यहाँ पर दिया गया है ट्रांसफॉर्मेशंस, और ये सभी हमारे क्या हैं, सभी हमारे क्वेश्चंस किसके रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। सभी क्वेश्चंस क्या रहेंगे, तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं और क्वेश्चन पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन से एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, आसानी से उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही आसान है, एकदम हार्ड नहीं, ट्रिक के साथ पढ़ना है। क्वेश्चन देखिए पहला दिया है क्या, ही इज टू स्लो टू फिनिश हर वर्क ऑन टाइम। क्वेश्चन कहता है, एक बार फिर सुनेंगे ध्यान से, क्वेश्चन कहता है ही इज टू स्लो टू फिनिश हर वर्क ऑन टाइम। तो जाहिर सी बात है, मैं लिखता हूँ थोड़ा सा ट्रिक, जहां भी आपको टू के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, सो, और एक टू के स्थान पर क्या लिखेंगे, डैट। ठीक है ना, ये दिमाग में हमेशा रखना है आपको। एक आपके उसके स्थान पर लिखना है डैट और एक के स्थान पर क्या लिखना आपका है, शो लिखना है। देखते हैं, और जो जिस टेंस में रहेगा उसको उसी टेंस में चेंज करेंगे। देखते हैं, इज है, सबसे पहले इस चीज़ों को ट्रिक के साथ पढ़ते हैं। तो ट्रिक में आपको क्या देखना है, सबसे पहले देखना है क्या, एक्सिलरी वर्ब। आपको देखना है कि एक्सिलरी वर्ब किस रूप में दिया है, अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में, पास्ट में है तो पास्ट में। तो देखते हैं क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो सी इज टू स्लो टू फिनिश हर वर्क ऑन टाइम। तो देखते हैं सी इज, यहाँ भी इज, देखिए यहाँ वाज, इसको हटा देंगे, यहाँ भी इज है और यहाँ भी इज, यानी कि एक क्वेश्चन गलत है, ए सी और डी आपका क्या है, सही है। अब टू स्लो देखिए यहाँ पे, अब देखिए आपको क्या कहा, सी इज टू, यहाँ पे जबकि टू को स्थान पे क्या लिखना था, सो लिखना था, टू लिखा, ये भी हमारा क्या है, गलत है। दो में डिस्कस करना है और इसको आराम से बनाना है। सी इज सो स्लो डैट सी कैन नॉट फिनिश हर वर्क ऑन टाइम। सी इज सो स्लो डैट, अब यहाँ देखिए सहायक क्रिया पर ध्यान देना है। तो आपको लिखवाता हूँ ट्रिक ताकि बहुत ही आसान लगे। देखिए, जब क्वेश्चन में इज एम आर हो तो उधर सब्जेक्ट के बाद क्या प्रयोग करेंगे हम लोग, तो कैन नॉट। जब क्वेश्चन में वाज वर हो तो उधर क्या प्रयोग करेंगे, तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, बहुत ही आसान है, इसको बस एक बार देख लेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। तो आंसर देखिए यहाँ पर जब दिया था आपका इज दिया है, तो आपको क्या प्रयोग करना है, तो क्या प्रयोग कर देंगे, तो कैन नॉट का। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी मारेंगे। यहाँ देखिए दिया है कुड, जो ऑप्शन ये नहीं होगा। बहुत ही शानदार है, इसको एक बार देखेंगे, समझेंगे ना, तो बहुत ही आपको शानदार लगेंगे। जो यहाँ पे थ्योरी जो नहीं पढ़ा है, थ्योरी एक बार पढ़ लेगा तो आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चंस लगेंगे। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन कहता है सूरज इज स्पीकिंग टू ए पुलिसमैन। सूरज इज स्पीकिंग टू अ पुलिसमैन। तो जाहिर सी बात है, यहाँ कुछ लिखा नहीं है, लेकिन सेंटेंस के अंत में क्या दिया गया है, क्वेश्चंस मार्क। सेंटेंस के अंत में अगर क्वेश्चंस मार्क रहेगा तो जाहिर सी बात है उसको क्या चेंज करना है, इस क्वेश्चन को हमको क्या चेंज करना है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इसको चेंज करना है। क्या चेंज करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इसको चेंज करना है। ठीक है ना, तो देखना है दो बातें। पहली बात है क्या देखना है कि सहायक क्या देखना है, और दूसरी बात देखना है क्या कि अंत में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, और जो जिस टेंस में रहेगा हमको वही टेंस चाहिए, दूसरा टेंस नहीं चाहिए। एक और बात आप बता देता हूं, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो उसको निगेटिव में करेंगे, अगर निगेटिव में है तो उसको अफर्मेटिव में करेंगे। तो ये कुछ बातें हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ट्रिक के साथ चल रहे हैं हम लोग। जाहिर सी बात है कि ट्रिक के साथ चल रहे हैं और ट्रिक बहुत ही शानदार आपको लग रहा है। ठीक है चैंपियन,
तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए देखिए, इज है, सहायक क्रिया हमारा इज आ गया, तो हमको प्रेजेंट टेंस का है तो उसी में चलेंगे, दूसरा नहीं चलेंगे। यहाँ देखिए इज है, यहाँ देखिए वाज, ये पास्ट में आ गया, यहाँ विल ये फ्यूचर में आ गया, इज यहाँ भी है। देखना है सेंटेंस हमारा क्या है, इसमें नॉट नहीं लगा है, इसमें नॉट नहीं लगा है। नोट हम लोग क्या करेंगे, लगा देंगे जब बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, इज सूरज स्पीकिंग टू ए पुलिसमैन, इसमें नॉट नहीं लगा है। और यहाँ देखिए इज सूरज नॉट स्पीकिंग टू ए पुलिसमैन, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो डी मार देंगे। तो ट्रिक के साथ पढ़ रहे हैं चैंपियन, बहुत ही आसान लगता होगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको आसान लगे और क्वेश्चन समझ में 100% आपको आ जाए, ठीक है ना, घबराने की बात नहीं है। जल्दी करें क्वेश्चन आप पहले कीजिए, एकदम आसान क्वेश्चन है, हार्ड है ही नहीं। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या कहते हैं, आइए मिलाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत ही आसान है, जब इसको करेंगे ना तो एकदम समझ में आपको 100% आएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन कहता है विल दे होल्ड अ मीटिंग। देखिए क्या कर दिया, विल दे होल्ड ए मीटिंग, तो जाहिर सी बात है जहां भी क्वेश्चन मार्क आ जाए वो हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और फुल स्टॉप में चेंज करना हमको है तो अफर्मेटिव चेंज करेंगे। और मैंने अभी बोला कि देखना है सहायक क्रिया, तो आपको देखिए विल जो दिया है, आपको ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, विल जो दिया है जहां भी आपका शैल आ जाए या विल आ जाए तो कौन सा टेंस हमारा है, तो फ्यूचर टेंस है। कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। जाहिर सी बात है हमको फ्यूचर टेंस ही देखना है, दूसरा नहीं देखना है। और सबसे बड़ी बात ध्यान देना है, सेंटेंस अगर निगेटिव में है तो बनाएंगे अफर्मेटिव, सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में है तो क्या बनाएंगे, निगेटिव। तो इसमें आपको नॉट नहीं लगा है तो सेंटेंस किसमें आपका है तो अफर्मेटिव, क्या बनाना हमको है तो निगेटिव, और प्लस क्या चेंज करना है तो असर्टिव में चेंज करना है। आइए देखते हैं। सच्चाई बात है आपके सामने, देखिए यहाँ विल दिया, यहाँ देखिए शुड है, जो शुड यहाँ पर किया हुआ नहीं है, मस्ट यहाँ पे नहीं किया हुआ है, ए और डी में डिस्कस करना है। सेंटेंस में नॉट नहीं है तो यहाँ देखिए नोट लगा हुआ है, सेंटेंस में नॉट नहीं है तो यहाँ भी नहीं लगा हुआ है, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो ए मारेंगे। आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, जो बहुत ही आसान आपको लगता होगा क्वेश्चन आसानी से हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन कहता है, देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, ही इज टू वीक टू कैरी एनी होल्ड। अभी सिखाए थे आपको कि टू के स्थान पर क्या प्रयोग करना है, सो, और एक टू के स्थान पर प्रयोग करना है डैट का, और टेंस के अनुसार कैन नॉट, और टेंस के अनुसार कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। सिंपल सी बात। आइए देखते हैं, यहाँ इज है और ध्यान देंगे सहायक क्रिया, इज है तो इज ठीक है, हैज हटा दो, यहाँ से वाज हटा दो, दोनों में डिस्कस करते हैं। यहाँ दे दिया कुड, जबकि हमारा प्रेजेंट है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो सी मारेंगे, रिमूव टू। ये क्वेश्चन किसका है तो रिमूव टू का। ट्रांसफॉर्मेशन में टॉपिक चल रहा है क्या, रिमूव टू। आपको समझ जाना है क्वेश्चन किसका दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। क्वेश्चन कहता है कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। कोलकाता जो है भारत में सबसे बिगेस्ट सिटी में से एक है, बिगेस्ट सिटी है, सबसे बड़ी सिटी है। अब देखिए यहाँ सबके अंत में दिया है क्वेश्चन मार्क। आपको समझ आना है कि सेंटेंस किसका किसमें है, तो असर्टिव में है, हमको चेंज करना है इंटेरोगेटिव में। तो सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि सेंटेंस देखना है कि हमारा सहायक क्रिया कौन सा है। यहाँ देखिए इज दिया है ना, पहले खोजेंगे इज कहाँ है, इज देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे इज यहाँ पे है। वाज हटा देंगे, विल हटा देंगे, यहाँ से दोनों में डिस्कस करते हैं। इज कोलकाता द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया हो गया, यहाँ पे इज कोलकाता नॉट द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। अभी मैंने बताया सेंटेंस को अफर्मेटिव निगेटिव बनाएंगे, निगेटिव क्या बनाएंगे अफर्मेटिव बनाएंगे। तो यहाँ नॉट दिया, क्वेश्चन नंबर क्या मार देंगे तो डी मार देंगे, जो एग्जाम के लिए बहुत ही आसान है, आसानी से क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके। नेक्स्ट नंबर 6, आशा करता हूँ लोग समझ में आ रहा होगा। नंबर 6, व्हाट ए फुल ही इज। कहता है व्हाट ए फुल ही इज। तो आपको बता देता हूँ, जब ये बैट बॉल का चिन्ह आ जाए इसको बोलते हैं क्या, एक्सक्लामेशन।
इसको बोलते हैं एक्सक्लामेशन मार्क बोलते हैं। ट्रिक हमारा ये कहता है, ये हमारा क्या है, तो एक्सक्लामेशन मार्क है। एक्सक्लामेशन मार्क के अंतर्गत क्या होता है, क्वेश्चन से आपको क्या चेंज करना है, सेंटेंस हमारा किसमें है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है और हमको क्या चेंज कर देना है, इसको है तो असर्टिव में चेंज करना है, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। आइए देखते हैं, व्हाट ए फूल ही इज। तो ही, अब देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले ध्यान देना हमको सहायक क्रिया का, कि सहायक क्रिया किस टेंस में दिया गया है, ठीक है ना। आइए कहते व्हाट ए फूल ही इज, तो ही इज ए बिग फूल, वो कितना बड़ा मूर्ख है वो। देखिए इज है, पहले इज ध्यान देंगे, वाज हटा देंगे, यहां वाज हटा देंगे। इसमें आपका अफर्मेटिव निगेटिव ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन ध्यान देना है। कैसे बनाएंगे, ही इज ए बिग फूल। अब यहाँ पे ये है ही इज नॉट ऑनेस्ट। यहाँ देखिए बिग फूल दिया गया है, जब बिग है तो यहाँ पर नॉट के बारे में बात नहीं करना, ऑप्शन नंबर क्या मार देना है, तो ए टिक लगा देंगे, जो बहुत ही आसान आपको लगेगा। नेक्स्ट नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन कहता है दिस बुक इज कॉस्टलियर देन एनी अदर बुक अवेलेबल हियर। देखिए क्या लगा हुआ है आपको, ट्रिक में चलेंगे हम लोग, यहाँ पे ट्रिक लिख लेंगे थोड़ा सा, एनी अदर, और एनी अदर लग गया आपको, तो जाहिर सी बात है ये हमारा कौन सा डिग्री है, कॉम्परेटिव डिग्री है। और यहाँ देखिए दिया गया है, सब कुछ दिया गया है, और आपको क्या करना है, क्या आपको बनाना है। देखिए अब देखेंगे क्या दिया गया है, देखिए दिया गया अधिकांश दिया गया है क्या, कॉस्टलीस्ट, कॉस्टलियर, कॉस्टलीस्ट। यहाँ देखिए आपको बना देना है किसमें, तो सुपरलेटिव में बनाना आपको है। तो कैसे हो जाएगा, द बुक इज द कॉस्टलियर बुक अवेलेबल हियर। यहाँ फिर देखिए दिस बुक इज कॉस्टलियर देन ऑल अदर ऑल बुक्स। देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से, जब यहाँ पे देन दिया है तो ये आपका कॉम्परेटिव डिग्री है, इसको हटाना है, हमको बनाना है, किसमें बनाना है, तो आप देखते हैं यहाँ पे। अब इसको क्वेश्चन किसमें बनाना है, पॉजिटिव में बनाना है, पॉजिटिव डिग्री में हमको क्वेश्चंस को बनाना है। कैसे बनेगा आइए देखते हैं। तो सहायक क्रिया इज, देखिए इज देखते हैं, इज सब में यहाँ देखिए आर दे दिया, ये आपको पहले यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे। अब दिस बुक इज द कॉस्टलीस्ट बुक अवेलेबल हियर, दिस बुक इज कॉस्टलियर देन ऑल बुक्स, फिर दिया है एनी अदर बुक्स इज एज कॉस्टली एज। हाँ यहाँ देखेंगे ध्यान से, एनी अदर भी नहीं करेंगे हम लोग चैंपियन, हम लोग क्या बनाएंगे, ये करेंगे हम लोग दिस बुक इज द कॉस्टलीस्ट बुक अवेलेबल हियर। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए मारेंगे। पीडी यहाँ देखिए दिया था आपको एज, पीडी में था, लेकिन हम लोग क्या बनाएंगे, एसडी में बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एसडी में बनाएंगे। और कैसे पहचानेंगे, क्वेश्चन क्या हमारा टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, तो आपको पिछले वीडियो में हमने अपलोड कर दिया है, वहाँ जाके उसको पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेहरू लव्ड चिल्ड्रेन, नेहरू जी बच्चों से प्रेम किए। तो जाहिर सी बात है हमको देखिए क्या है कि यहाँ देखिए सब में लगा हुआ है नॉट, तो वर्ड से ही पहचान लेना है। तो आपको क्या करना है कि असर्टिव से क्या बनाना है, तो निगेटिव बनाना है, असर्टिव से निगेटिव बनाना है, ठीक है ना। तो ऐसा करेंगे इसके अर्थ चेंज ना हो। देखिए ध्यान से, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है 2 + 2 = कितने होते हैं, 4, 2 × 2 = कितने होते हैं, 4। देखिए ये आपका अर्थ सेम है, बट थोड़ा सा क्या है, इसके जो चिन्ह है ना, यानी इसके जो वर्ड्स है वो चेंज रहेंगे, अर्थ चेंज नहीं रहेंगे। आइए, नेहरू डू नॉट, जाहिर सी बात है लव्ड लगा हुआ है तो V2 है, और V2 के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो डिड नॉट का, निगेटिव सेंस में। तो पहले खोजना है कि डिड नॉट कहाँ दिया गया, डिड नॉट यहाँ आ गया, यहाँ कुड नॉट होगा नहीं, कैन होगा नहीं, यहाँ डू नॉट। सिंपल सी बात है, एकदम ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, बी मारेंगे, जो बहुत ही आसान है। नेहरू डिड नॉट लव्ड चिल्ड्रेन, नेहरू एक मिनट रुकिए, यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा। नेहरू डिड नॉट लव चिल्ड्रेन, नेहरू जी बच्चों से प्रेम नहीं किए, नहीं ऐसा नहीं, सेंटेंस चेंज हो जा रहा है। यहाँ देखिए, नेहरू कैन नॉट लिव विदाउट लिविंग चिल्ड्रेन, यहाँ क्वेश्चन फिर क्या दिया गया है, नेहरू डू नॉट लव चिल्ड्रेन। अब यहाँ ठीक है, आपके जब निगेटिव सेंस में आता है तो आप इसको बना सकते हैं, नेहरू कुड नॉट लिव विदाउट लविंग चिल्ड्रेन, यानी कि हाँ। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कुछ ठीक दिया, देखिए थोड़ा सा ध्यान से, आइए थोड़ा सा देखेंगे इसको, क्वेश्चन को थोड़ा सा बनाएंगे, अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए ये आपका दिया गया पास्ट में, तो हमको पास्ट में चलना है। नेहरू कुड नॉट लिव विदाउट लविंग चिल्ड्रेन,
नेहरू जो थे प्रेम वाले बच्चों से, मतलब बच्चों से प्रेम करते थे, उसके बिना वो नहीं रह सकते थे। तो जाहिर सी बात है हम डी कर लेंगे, अब यहाँ कर देंगे नेहरू डिड नॉट लव चिल्ड्रेन, नेहरू जी बच्चों से प्रेम नहीं किए। यहाँ तो प्रेम किए हैं, यहाँ लग रहा है नहीं किए, तो सेंटेंस गलत आपके हो जाएंगे। और आपका V2 है तो कुड आपका पास्ट टेंस में आता है, तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? सी मारेंगे। नेक्स्ट चलिए, ही इज टू लेजी टू कंप्लीट द वर्क। तो देखेंगे इज कहाँ कहाँ दिया है, इज यहाँ दिया, यहाँ वाज है हटा दो, यहाँ हैड है हटा दो, एकदम आसान है। इज में हमारा क्या प्रयोग करेगा? कैन नोट करेंगे, अब कुड नोट नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है कुड नोट दिया है, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? ए मारेंगे। ट्रिक के साथ चलेंगे, आसानी से क्वेश्चंस बन जाएंगे। 9 क्वेश्चंस। नंबर 10, चलिए, वी आर सो स्लो डैट वी कैन नॉट कैच ट्रेन, इसको अब उल्टा कर दिया, उल्टा बनाना है। तो जाहिर सी बात है जब सो लग गया, सो के स्थान पर क्या लिखेंगे हम लोग? टू लिखेंगे, और डैट के स्थान पे क्या लिखेंगे? टू लिखेंगे। देखिए कहाँ कहाँ क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए वी आर, तो वी आर सब में है, सहायक के लिए ध्यान देंगे, एगो वर्ड दिया इसको हटा देंगे। सबसे पहले चलेंगे सहायक के लिए, एगो हट गया, 3 ठो बचा आपका। वी आर टू स्लो फॉर कैच द ट्रेन, अब यहाँ क्या है? देखिए सो को यहाँ पर आंसर में सो तो दिया हुआ है, तो सो को क्या करेंगे? यहाँ से हटा देंगे। अब ए और सी पर डिस्कस करना है। वी आर टू स्लो फॉर कैच द ट्रेन, और यहाँ है वी आर टू स्लो टू कैच द ट्रेन। अब जाहिर सी बात है कि इसमें हम लोग क्या बनाएंगे? तो यहाँ देखिए डैट दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे? टू और टू को लेकर चलेंगे, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो सी मारेंगे। वी आर टू स्लो टू कैच द ट्रेन, एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नंबर 11 देखिए, सचिन इज बेटर देन एनी अदर प्लेयर ऑफ द टीम। यहाँ देखिए सब में देखिए दिया गया आपका बेस्ट, तो जाहिर सी बात है आपको चेंज किसमें करना? एनी अदर आ गया। ट्रिक कहता है कि जब देन लग गया तो कौन सा डिग्री हो गया? कॉम्परेटिव डिग्री हो गया। हमको क्या चाहिए? तो सुपरलेटिव डिग्री चाहिए। तो सुपरलेटिव में कैसे बनाते हैं? तो आइए देखिए, जो पहले सहायक क्रिया है पहले वो देखेंगे। यहाँ वाज है, इसको पहले हटा देंगे। सचिन इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। अब यहाँ पे क्या है? सचिन इज नॉट द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। यहाँ पे सेंटेंस अफर्मेटिव निगेटिव से मतलब यहाँ पर नहीं है, इसको भी हटा देंगे। यहाँ देखिए सुपरलेटिव गुड का बेस्ट होता है, तो है ही नहीं, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? ए, सचिन इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। यानी इसका कैसे होगा आपका कॉम्परेटिव? सचिन इज बेटर देन एनी अदर प्लेयर ऑफ द टीम। दम आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर 12, नो वन लाइक्स टू लिव हियर। नो वन लाइक्स टू लिव हियर, कोई नहीं यहाँ रहना चाहता है। अब ध्यान देंगे, मेरी बातों को समझेंगे। लाइक्स जो है वो हमारा प्रेजेंट टेंस है और V5 है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, ठीक है चैंपियन। तो अब देखिए यहाँ पे किल आपका आया है लाइक, ये हमारा V2 हो गया, तो हटा देंगे। विल का प्रयोग करना नहीं, हाइड देखना ही नहीं है, क्या मारेंगे? हु लाइक्स टू लिव हियर, यहाँ कौन रहना चाहता है? तो यहाँ कोई नहीं रहना चाहता है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट चलिए, ही इज सो ऑनेस्ट दैट ही कैन नॉट एक्सेप्ट ए ब्राइब। सिंपल सी बात है, अभी हमें बताया था आपको। टू इज टू सब में देखना है, सब बराबर देखिए यहाँ पर दिया गया है। यहाँ देखिए यहाँ पर एगो दिया, इसको हटा देंगे, पहले तीनों में डिस्कस करेंगे। ऑनेस्ट टू गिव अ ब्राइब, ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट ए ब्राइब, और ऑनेस्ट फॉर एक्सेप्ट ए ब्राइब। तो जाहिर सी बात है बनाएंगे, ही इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट ए ब्राइब। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो बी मारेंगे। नेक्स्ट चलिए, इट इज वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, ये सेंटेंस किसमें दे दिया है? तो असर्टिव में। और देखिए सबके अंत में ये एक्सक्लामेशन मार्क लगा हुआ, तभी आपको सिखाए थे। तो ये आपका क्या है? एक्सक्लामेशन मार्क, एक्सक्लामेशन मार्क है, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या होता है। तो वाओ, हाउ ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, हाउ ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट वाज, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट वाज। तो यहाँ देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ ट्रिक के माध्यम से, ताकि आपको समझ में आए। जब इज एम आ रहे तो वो हमारा प्रेजेंट टेंस में है, तो हमको वही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। यहाँ देखिए इट इज़, ये ठीक है। यहाँ देखिए वाज, इसको हटा देंगे। इट इज़ ठीक है, यहाँ पर वाज हटा देंगे।
अब डिस्कस करना है कि ए होगा कि सी होगा। तो हाउ ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज नहीं करेंगे, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो सी को टिक लगा देंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 15, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। देखिए आपको दिया गया है लार्जेस्ट तो जैसे ही आ गया लार्जेस्ट, ट्रिक के माध्यम पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए। लार्जेस्ट कौन सा डिग्री हमारा हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। अब देखिए सब में दिया है एनी अदर देन, देखिए सब में दिया गया देन, सब में देन दिया गया है। जब देन दे दिया गया है तो आपको खुद अपने आप समझ जाना है कि कौन सा डिग्री है, तो कॉम्परेटिव में हमको चेंज करना है। आइए, इंडिया इज द लार्जर। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई कॉम्परेटिव डिग्री होता है उसके पहले देन का प्रयोग हम नहीं करते, इसको हटा देंगे। इंडिया वाज, जबकि इज है तो यहाँ पर वाज होगा नहीं, सिंपल सी बात आपका है। इंडिया इज लार्जर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, और इंडिया इज द बिगर कभी नहीं होता है आपका है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो सी मारेंगे। इंडिया इज लार्जर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, ब्रूटस लव्ड कैसस। जाहिर सी बात है लव्ड हो गया चैंपियन, आपके V2 हो गए। तो V2 में आपके दो बातें यहाँ ध्यान देंगे। तो डिड नॉट जब लग जाता है तो नॉट ये कहता है कि ब्रूटस जो है कैसस से प्रेम किया, तो आपको प्रेम किया और चेंज नहीं करेंगे, वर्ड्स चेंज कर देंगे। तो अब क्या है, ब्रूटस कुड नॉट लिव विदाउट लविंग कैसस, और ब्रूटस कैन नॉट लिव विदाउट लविंग कैसस, और वांटेड टू लव कैसस। निगेटिव बनाना है ना हमको, तो ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे, ये ब्रूटस कुड नॉट लिव विदाउट लविंग कैसस। तो सिंपल सी बात है आपके यहाँ पे ए ऑप्शन। चलिए, ही वॉज ए विलन टू डू सच ए डेड, ही वॉज ए विलन टू डू सच ए डेड। जाहिर सी बात है क्वेश्चन देखिए क्या करना हमको है कि सबके अंत में क्या दिया गया है, क्वेश्चन मार्क। आपको समझ जाना है क्या चेंज करना हमको है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। देखना है सबसे पहले कि सहायक क्रिया क्या है, सहायक क्रिया जो रहेगा वही हमारा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ देखिए दिया गया है वाज, क्या दिया गया है, वाज। यहाँ देखिए यहाँ भी वाज है, बट यहाँ इज नहीं होगा, यहाँ वाज है, ठीक है, और यहाँ पे इज करना आपको है, ये गलत है। तो जाहिर सी बात है ही वाज ही ए विलन टू डू सच ए डेड, तो ये आपका सेंटेंस सुटेबल नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी मारेंगे। क्या, वाज ही नॉट अ विलन टू डू सच ए डीड। सिंपल सी बात आपका, क्वेश्चंस आसानी से बनाएंगे, आसानी से क्वेश्चंस बनेगा। नेक्स्ट 17 क्वेश्चंस देखते हैं क्या कहता है, आइए। ही इज टू प्राउड टू बेग, सिंपल सी बात है, सो करेंगे, यहाँ वाज को हटा दीजिए। सो प्राउड दैट ही, अब यहाँ पे इज है तो कैन नॉट करेंगे, नॉट बेग करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे, ए मारेंगे। सिंपल सी बात है, ऑप्शन के साथ चलेंगे तो बेटर रहेगा। 19, अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स। तो जाहिर सी बात है, अब देखिए यहाँ पे एज सब में लगा है, तो जाहिर सी बात है आपको क्या चेंज करना हमको है, तो पॉजिटिव डिग्री, ये टाइप आपका 3 है। जब एज लग गया तो चेंज करेंगे पॉजिटिव डिग्री, तो सेंटेंस को क्या शुरू करेंगे हम लोग, वेरी फ्यू से। तो वेरी फ्यू यहाँ भी है, वेरी फ्यू यहाँ भी है, सिंपल सी बात है। अदर किंग यहाँ पे हटा देंगे। वेरी फ्यू किंग्स वर एज ग्रेटेस्ट एज अशोका, जबकि एज ग्रेट एज होता है, एज के बीच में कभी आपका सुपरलेटिव नहीं पॉजिटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो सी, वेरी फ्यू किंग्स वर एज ग्रेट एज अशोका। नेक्स्ट नंबर 20, आइए। What a ridiculous idea, what a ridiculous idea। तो it is a very ridiculous idea, it was और it will। तो इसमें will और can का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, ये हमारा सेंटेंस दे दिया गया, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दे दिया गया। और चेंज किसमें करना है चैंपियन आपको, तो असर्टिव में चेंज करना है। तो ट्रिक यही करता है कि इट इज कीजिए या इट वाज कीजिए। अधिकांश तौर पे क्या होता है, इट इज ए वेरी रिडिकुलस आइडिया। ऑप्शन नंबर क्या मारते हैं, तो ए को टिक लगाएंगे। नेक्स्ट 21, कैन ए लियोपार्ड चेंज इट्स स्पॉट्स। सिंपल सी बात है, तो ये आपको दे दिया, ये दे दिया क्या, ये दे दिया आपका इंटेरोगेटिव में, यहाँ पे क्वेश्चंस मार्क रहेंगे, भूल गया टिक लगाना आपको, उसमें आपको फुल स्टॉप में चेंज करना है स्पॉट्स। अब समझेंगे ध्यान से क्या होता है, इसका आंसर क्या करेंगे आप लोग। तो जहाँ पे कैन है यहाँ पे देखें कैन कहाँ कहाँ लगा है, कुड को हटा देंगे, सिंपल सी बात है। सेंटेंस आपका अफर्मेटिव, क्या चेंज करेंगे, निगेटिव। अ लियोपार्ड कैन चेंज इट्स
स्पोर्ट्स। अब है ए लियोपार्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पोर्ट्स। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, बी मारेंगे, ए लियोपार्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पोर्ट्स। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 22, ही इज सो गुड दैट ही कैन नॉट बी ए गुड फ्रेंड। तो सो के स्थान पर टू का प्रयोग करना है, इज दिया है, यहाँ वाज है, इसको हटा दीजिए। आपका देखिए फिर टू दे दिया यहाँ पे है, तो ही इज, समझिए ध्यान से, ही इज टू गुड फॉर ए बी ए गुड स्टूडेंट करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो ए मारेंगे। नेक्स्ट 23 क्वेश्चंस, श्वेता इज वाइजर देन नीतू। तुलना हो रही है यहाँ पे। इस तरह के सेंटेंसेज में सेंटेंस अगर अफर्मेटिव होता है तो क्या लगाते हैं, निगेटिव। तो श्वेता इज द वाइजेस्ट तो नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, उधर जाएगा तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है, उधर जाएगा तो क्या बनेगा, तो इधर आएगा तो क्या बनेगा, तो सब्जेक्ट। तो पहले लाएंगे नीतू को, देखते हैं नीतू यहाँ देखिए दिया गया है नीतू, ठीक है। अब ये हमारा कौन सा डिग्री में है, जब देन लग गया तो, जब देन लग गया तो कौन सा डिग्री में है, तो कॉम्परेटिव डिग्री में है। सिंपल सी बात है। क्या बनाएंगे, नीतू इज नॉट एज वाइज एज श्वेता, नीतू इज एज वाइज, आपका ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी, नीतू इज नॉट एज वाइज एज श्वेता। नेक्स्ट 24, हु डज नॉट नीड वेल्थ। किसको स्वास्थ्य की आवश्यकता नहीं है, सभी लोग को स्वास्थ्य की आवश्यकता है। आ गया यहाँ पे डज नॉट, आपको ट्रिक में सिखा देता हूं। जब भी आपका डज नॉट हो, क्रिया का कौन सा रूप लगाना है, V1 लगाना है, या आपके एग्जामिनेशंस के अनुसार प्रयोग करेंगे। ये इसके बाद V1 होता है, बट अगर आपको सिंपल लगाना है तो क्या लगाते हैं, तो V5 लगाते हैं, ठीक है। तो एवरीवन, 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 एवरीवन। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस का है तो डेट का प्रयोग नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। अब यहाँ देखिए एवरीवन, प्रत्येक एक, तो जाहिर सी बात है क्या करेंगे, नीड्स। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो ए मारेंगे। नेक्स्ट 25, दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ए ट्रू। सिंपल सी बात है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखेंगे जहां जहां इज है वहां देखिए आवाज को हटा दीजिए। अब आगे बढ़ेंगे, सच नहीं करेंगे, यहाँ पे सच की तो बातें नहीं करना आपका है, तो सच यहाँ दिया हुआ नहीं है। बेटर नहीं करना है, चेंज करना है रिमूव टू में। तो यहाँ देखिए दिया है, दिस न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो सी मारेंगे, जो बहुत ही आसान है। नेक्स्ट 26, आइए, गोल्ड इज वन ऑफ द वेरी कॉस्टलीस्ट मेटल्स। गोल्ड इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मेटल। तो आपको जाहिर सी बात है चैंपियन, जब भी लग जाएगा शुरू में लग जाएगा वेरी फ्यू, आपको समझ जाना है वो आपका दिया गया क्या, पॉजिटिव डिग्री। तो गोल्ड इज वेरी कॉस्टली मेटल, ये आपका नहीं है। वेरी फ्यू मेटल्स वर एज कॉस्टली एज गोल्ड, वेरी फ्यू मेटल्स आर। अब देखिए यहाँ पे इज है, इज का हम लोग क्या बनाते हैं, आर बनाते हैं। जब यहाँ वर दिया है, यहाँ पर क्या है, आर है, और आर समझेंगे। वेरी फ्यू मेटल्स आर एज कॉस्टली एज गोल्ड। अब कॉस्टली ये दे दिया आपका पॉजिटिव, कंपैरेटिव दे दिया, तो क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर सी, वेरी फ्यू मेटल्स आर एज कॉस्टली एज गोल्ड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कैन यू रिपेयर दिस मशीन, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में है। तो अब ऐसा बनाएंगे कि इसको बनाएंगे निगेटिव बना देंगे और सेंटेंस को अफर्मेटिव बना देना है। तो देखेंगे कैन कहाँ कहाँ, कैन यहाँ भी, कैन यहाँ, कुड हटा देंगे, शुड को हटा देंगे। तो यू कैन नॉट रिपेयर दिस मशीन्स। अब यहाँ दिया है यू कैन रिपेयर दिस मशीन्स। अब इसको कैसे बनाएंगे, कैन यू रिपेयर दिस मशीन, क्या आप इस मशीन को रिपेयर कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो यू कैन नॉट रिपेयर दिस मशीन बनाएंगे, ऑप्शन नंबर क्या बनाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बनाएंगे। यू कैन रिपेयर दिस मशीन, आप मशीन को रिपेयर कर सकते हैं। नहीं, ये आपसे क्वेश्चंस कर रहा है ना, निगेटिव बनाना है। नेक्स्ट 28, दिस पेंसिल इज टू स्मॉल टू मेंट। तो जाहिर सी बात है टू के स्थान में क्या चेंज करेंगे, सो का प्रयोग करेंगे, हो गया। सहायक क्रिया आपका इज था, इज यहाँ भी है, इज यहाँ भी है, यहाँ पे वाज, यहाँ पे हैड। सच्चाई बात है, ट्रिक के अनुसार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। टू को चेंज करना है, सो यहाँ टू को चेंज नहीं किया, ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे, तो बी मारेंगे। नेक्स्ट 29, कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। आपको जाहिर सी बात है आपको चेंज करना है किसमें, जब लग गया आपको एज तो आपको चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में, है ना।
तो इसको जब बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, नो अदर सिटी इन इंडिया। अब देखिए यहाँ पर वाज है चैंपियन, तो हमारा तो ये आपका इज है। सहायक क्रिया ध्यान देना बहुत जरूरी है, सहायक क्रिया, तो इज यहाँ वाज तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है। हाँ, वेरी फ्यू तो करेंगे नहीं, ऑप्शन नंबर डी मारेंगे, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज कोलकाता, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस, बहुत ही आसान है, देख लेंगे तो याद हो जाएगा। टू पुअर टू बाय दिस बुक, टू पुअर, तो टू के स्थान पर क्या चेंज करेंगे, सो का प्रयोग करेंगे, यहाँ नोट हटा देंगे, यहाँ पे ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय दिस बुक, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए मारेंगे। आसान क्वेश्चन। 31, हरी इज taller than all other boys into पॉजिटिव, लिखे हैं पॉजिटिव में चेंज करना आपको है। तो अब समझेंगे ध्यान से इसका क्या होगा, वही पॉजिटिव डिग्री। तो वेरी फ्यू बॉयज आर एज टॉल एज हरी, वेरी फ्यू बॉयज आर एज टालर, टालर थोड़ी करेंगे यहाँ पे, टालेस्ट थोड़ी होता है, टाल होता है ना, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए मारेंगे। 32, बहुत आसान है। यू कैन नॉट क्लाइंब अप दिस ट्री, सेंटेंस में नॉट है, नॉट को हटा देंगे, है ना। अब सबके अंत में क्वेश्चन मार्क है, तो बनाएंगे हम लोग इंटेरोगेटिव। पहले देखो कैन कहाँ है, यहाँ कैन है, यहाँ कैन कुड हटा देंगे। कैन यू नॉट क्लाइंब अप दिस ट्री, कैन यू क्लाइंब अप दिस ट्री, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, बी। अभी मैंने बोला नोट को हटा देंगे, नहीं है तो नोट को लगा देंगे, सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर बी को क्लिक हम लोग करेंगे। नेक्स्ट 33, आई इन्फॉर्म्ड यू, तो ये आपको देखिए इन्फॉर्म जब दे दिया, जब लास्ट में ईडी लगा है तो पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो डिड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी डिड है, यहाँ डू हटा दीजिए, यहाँ डू हटा दीजिए। सेंटेंस अफर्मेटिव क्या बनाना है, निगेटिव। डिड आई नॉट इन्फॉर्म यू और डिड आई इन्फॉर्म्ड यू, तो डिड के बाद कभी भी टू का प्रयोग नहीं होता है, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए मारेंगे, डिड आई नॉट इन्फॉर्म यू। नेक्स्ट 34, आइए। ही इज सो डल दैट ही कैन नॉट बी अ स्पोर्ट्समैन, सिंपल सी बात है। टू के स्थान टू सो दिया है तो टू चाहिए हमको, यहाँ सो हटा दीजिए। ही इज टू डल फॉर ए स्पोर्ट्समैन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए मारेंगे, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, तो जाहिर सी बात है इसको आपको चेंज करना है, कौन सा क्या चेंज करना है, आइए देखते हैं क्या चेंज करना है। No one thing in this world is as important as oxygen. No things in the world is as important. देखिए as लगा है ना चैंपियन, as सब में as लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये हमारा हो गया कौन सा डिग्री हो गया, तो ये हमारा डिग्री हो गया पॉजिटिव डिग्री हो गया, ठीक है ना। अब ये आपको दिया गया चेंज करना है, तो जाहिर सी बात है नो अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड इज एज इंपॉर्टेंट एज ऑक्सीजन, ये हम टाइप 2 में बताए हैं। नो वन नहीं करेंगे, नो थिंग्स नहीं करेंगे, नो अदर करेंगे हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट 36, ही इज टू डल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये हम बताए हैं आपको, सो कर लीजिए, वाज हटा दीजिए। ही कैन नॉट यहाँ करेंगे, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो ए को टिक लगा देंगे। नेक्स्ट 37, गोल्ड इज द मोस्ट कॉस्टली मेटल, अभी हम सिखाए हैं आपको, जस्ट आपको सिखाए हैं, तो गोल्ड इज मोर कॉस्टली दैन एनी अदर मेटल्स करेंगे। उसके बाद गोल्ड इज कॉस्टली दैन नहीं, गोल्ड इज मोर कॉस्टलियर, कॉस्टलीस्ट आपके होते हैं, तो इस सब में दिया, यहाँ भी हटा दीजिए पहले। गोल्ड इज नॉट को हटा देंगे, समझेंगे ध्यान से। गोल्ड इज नॉट एज कॉस्टली एज अदर मेटल्स, गोल्ड इज मोर कॉस्टली दैन एनी अदर मेटल्स करेंगे, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो बी मारेंगे। नेक्स्ट 38, नो अदर बॉय इन द क्लास इज बेटर देन राम, नो अदर दिया गया है, चेंज करना है आपको, क्या चेंज करना है, तो पॉजिटिव में एज लगा है, तो राम इज एज गुड एज, एनी अदर थोड़ी होता है आपका, एनी अदर आपका आ गया कॉम्परेटिव में आ गया ना। देखिए एनी अदर जब आएगा किस में आएगा, कॉम्परेटिव डिग्री में, तो राम इज एज गुड एज एनी अदर, ये है नहीं, यहाँ एनी अदर दिया, ये भी है नहीं। राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, राम इज मोस्ट द बेस्ट, अब यहाँ देखिए ध्यान से, तो क्या मारेंगे, राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, सिंपल सी बात। तब उसको बनाते हैं नो अदर बॉय इन द क्लास इज बेटर देन राम, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट 39, आइए। दे आर रिच इंटेरोगेटिव,
आर दे रिच, आर दे नॉट रिच, वर हटा दीजिए पहले, सिंपल सी बात है। सेंटेंस अफर्मेटिव क्या बनाएंगे, निगेटिव, आर दे नॉट रिच, ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे, तो बी को टिक लगा देंगे। नेक्स्ट 40, आई एम सो टायर्ड आई कैन नॉट वर्क, आई एम देखिए एम सब में दिया, टू यहाँ देखेंगे, टू नोट हटा दीजिए यहाँ पे, आई एम टू टायर्ड फॉर वर्क, आई एम टू टायर्ड टू वर्क। तो अब जाहिर सी बात है चैंपियन, वर्क मतलब काम करना होता है, यहाँ पर आपका ये वर्क जो है वो हमारा वर्ब है, फोर के बाद हमारा नाउन आता है, उसको डिस्कस करेंगे। वर्क मतलब काम करना, ये हमारा वर्ब है, ऑप्शन नंबर सी मानेंगे हम लोग। 41, which one among the given is the correct transformations from interrogative to assertive। इंटेरोगेटिव से क्या चेंज करना हमको है, तो असर्टिव में चेंज करना है। आइए क्वेश्चन क्या कहता है, देखें क्वेश्चन क्या कहता है। आइए क्वेश्चन आपका है, डज ही राइट हिज होमवर्क एट 6 PM एवरी डे। तो देखना है कि डज दे दिया, हमको चाहिए, देखिए एक बात सुनिए ध्यान से, जब आपका शुरू में डज आ जाए या आपको क्या आ जाए, डू आ जाए, तो सब्जेक्ट के बाद हमको चाहिए V5 और सब्जेक्ट के बाद चाहिए आपको V1। तो द बॉय, यहाँ देखिए द बॉय तो है नहीं, द बॉय राइट्स, इसमें तो बॉय के बारे में बात क्वेश्चन में है ही नहीं, यहाँ बॉय तो है ही नहीं। अब द होमवर्क इज डन, इज के बाद डन बाय मी एट, तो आपका पैसिव वॉइस बना दिया, एट 6 PM एवरी डे भी आप नहीं होगा, क्या मारेंगे, सी मारेंगे, सी सॉरी, ही राइट्स हिज होमवर्क एट 6 PM एवरी डे, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो सी को टिक लगा देंगे। नेक्स्ट आइए, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम द अफर्मेटिव टू निगेटिव इन द गिवन सेंटेंस। क्वेश्चन देखिए दिया गया है, द गर्ल लव्ड द पुअर बॉय, द रिच गर्ल लव्ड द पुअर बॉय। लव्ड हमारा V2 है, V2 है, तो अब देखते हैं क्या है, तो वाज वर्ब भी आता है, द गर्ल हु वाज रिच डिड नॉट लव द हु, ये अलग लग रहा है, ऑप्शन ये नहीं होगा। द रिच गर्ल वाज नॉट विदाउट लव फॉर द पुअर बॉय, द रिच गर्ल वाज नॉट इन लव फॉर द पुअर बॉय, द लव द रिच गर्ल, ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। बी और सी में डिस्कस करना है कि कौन सा होगा। द रिच गर्ल वाज यहाँ तक है, नॉट विदाउट लव फॉर ए पुअर बॉय, ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे, तो आपका बी लगा देंगे, विदाउट के पूरे बताए थे आपको हम। नेक्स्ट 43, आइडेंटिफाई द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द निगेटिव टू अफर्मेटिव। निगेटिव से क्या बनाना है, अफर्मेटिव। सेंटेंस में नॉट है, नॉट को हटा देना है। शांति इज नॉट सो क्लेवर एज हर सिस्टर, अब क्या करना है, अफर्मेटिव। तो शांति सिस्टर वाज, तो वाज हम नहीं करेंगे ना बाबू, वाज तो है नहीं, हमारा प्रेजेंट टेंस से इज है ना, इस पर फोकस करेंगे हम लोग। तो शांति सिस्टर इज क्लेवरर देन, शांति सिस्टर क्लेवरर देन शांति। अच्छा, शांति इज क्लेवर बट हर सिस्टर इज क्लेवरर। अच्छा, शांति सिस्टर इज द क्लेवरेस्ट पर्सनल एमोंग द टू। अब यहाँ पर अफर्मेटिव बनाना है, तो अफर्मेटिव सिंपल सी बात होती है। अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, शांति सिस्टर, शांति की बहन, यानी कि हर्ष शांति की बहन, इज क्लेवरर देन शांति। अब शांति इज क्लेवर, शांति चालाक है, बट हर सिस्टर इज क्लेवर, उसकी सिस्टर भी आपकी बहुत ही चालाक है। तो आपको बनाना अफर्मेटिव, लेकिन आपका आ गया ऑप्शन नंबर, हम सी को लेकर चलते हैं ताकि आसान लगे। नेक्स्ट उसके बाद चलिए 44, पिक द अफर्मेटिव सेंटेंस एमोंग द गिवन। अफर्मेटिव चूज करना है, इसमें से अफर्मेटिव कौन सा है। तो माई फादर वाज अनहैप्पी, ये अनहैप्पी भी निगेटिव लग रहा है। वी डिड, ये तो डिड नॉट आ गया, खत्म आपका है। नेवर मतलब कभी नहीं, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे हम लोग, सी मारेंगे। माई फादर वाज अनहैप्पी विथ माई मार्क्स। नेक्स्ट 45, which one among the given the correct transformations from the affirmative to negative sentence, everybody came to the party hosted by Raj। everybody दे दिया, आपका क्या बनाना है, निगेटिव बनाना है, निगेटिव को बनाना है। तो राज केम टू द पार्टी hosted with nobody,
Nobody is not coming to the party hosted by Raj. Nobody missed the party hosted by Raj. The party hosted by Raj was attended not by everyone. कहता है कि सभी लोग पार्टी में आया जो राज के द्वारा पार्टी दिया गया। तो निगेटिव बनाना है सेंटेंस को, आपका निगेटिव प्लस आर चेंज ना हो। Nobody is not coming to the party hosted by Raj, यानी कि nobody कोई नहीं आया पार्टी में राज के द्वारा दिया, कोई नहीं आया, नहीं सब तो आया तो था। तो अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो द पार्टी होस्टेड बाई राज, पार्टी किसके द्वारा दिया गया था, राज के द्वारा दिया गया था। वाज अटेंडेड नॉट बाय द एवरीवन, है ना, किसी के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो डी को टिक लगा देंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, सब समझेंगे। राज केम टू द पार्टी होस्टेड विथ नोबडी, राज आया लेकिन इसको कोई पार्टी नहीं दिया। नोबडी इज नॉट कमिंग, जब देखिए नोबडी लग गया तो इसमें नोट नहीं लगा, प्रयोग नहीं होगा, पहली बात। नोबडी मिस द पार्टी होस्टेड बाई राज, कोई नहीं। हाँ, ये ऑप्शन नंबर सी करेंगे हम लोग, सी करेंगे, बेटर रहेगा। 46 द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अफर्मेटिव टू निगेटिव एमोंग गिवन सेंटेंसेस। अफर्मेटिव से निगेटिव। आवर मैथ टीचर्स वाज absent yesterday. Our math teacher did not attend the class. वाज देखिए दिया है ना, पहले देखेंगे वाज कहाँ कहाँ पे है, डिड हटा दीजिए, हटा दीजिए। आवर, यहाँ पर आवर है, ओ यू आर करेंगे। आवर मैथ टीचर वाज प्रेजेंट yesterday, या ऑब्सेंट का प्रेजेंट। आवर मैथ टीचर वाज नॉट प्रेजेंट yesterday, तो ये कहता है ऑब्सेंट मतलब उपस्थित होता है, इसका एंटो लिख लेना है। कहेगा आवर मैथ टीचर वाज नॉट प्रेजेंट yesterday, मेरे मैथ टीचर थे प्रेजेंट नहीं थे, क्या थे, एब्सेंट थे। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो सी मारेंगे। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और है। विच अमॉन्ग द गिवन द निगेटिव सेंटेंसेस, में निगेटिव सेंटेंस कौन सा है। दे वर अनहैप्पी विद द मनी दे हैड। दे टुक द मैन टू द हॉस्पिटल। आई वॉज नॉट श्योर अबाउट द आंसर्स। द पेंटिंग वाज अनसोल्ड बाय द एंड ऑफ द ऑक्शंस। तो जाहिर सी बात है निगेटिव सेंटेंस खोजना है कौन सा है। तो आई वाज नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूं इस आंसर के बारे में। जाहिर सी बात है निगेटिव आपका सेंस सी ऑप्शन। चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द अफर्मेटिव टू निगेटिव। अफर्मेटिव से क्या बनाना है, निगेटिव। जामुन इज स्वीटर देन केक, निगेटिव ध्यान देना है। तो केक इज नॉट एज स्वीट एज जामुन। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो सी मारेंगे। नेक्स्ट 49 अफर्मेटिव से क्या बनाना है आपको है, तो निगेटिव बनाना है। पासिंग द सब्जेक्ट इज इजी, तो देखेंगे नोट कहाँ दिया गया, नोट देखिए यहाँ दिया गया, नोट यहाँ दिया गया है, यहाँ है हटा दीजिए, वह हटा दीजिए। पासिंग द सब्जेक्ट इज नॉट डिफिकल्ट, अब फिर क्या है, पासिंग द सब्जेक्ट इज नॉट एज डिफिकल्ट एज पीपुल थिंक्स। ऑप्शन में आपको देखिए क्या दिया है, पीपुल नहीं दिया है ना आपका ऑप्शन में। पासिंग द सब्जेक्ट हैज नॉट, हैज नहीं करेंगे, इज को करेंगे। तो पासिंग द सब्जेक्ट इज नॉट डिफिकल्ट, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो बी मार देंगे हम लोग, निगेटिव सेंस में आ गया। चलिए उसके बाद 50 निगेटिव क्या करना है कि निगेटिव से अफर्मेटिव को इसको बनाना है। तो समंथा नेवर फॉरगेट्स हर फ्रेंड्स बर्थडे, निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना है। तो समंथा रिमेंबर्ड, फॉरगेट का क्या होता है, रिमेंबर्ड हर फ्रेंड्स बर्थडे एवरी टाइम। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, बी मारेंगे, आसान क्वेश्चन से। अब फिर देख लेंगे यहाँ पे, समंथा ऑलवेज रिमेंबर हर फ्रेंड्स बर्थडे। अब यहाँ देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर समझेंगे। समंथा रिमेंबर्ड हर फ्रेंड्स बर्थडे एवरी टाइम। अब यहाँ पे क्या है कि समंथा ऑलवेज रिमेंबर्ड देखेंगे समझेंगे, हर फ्रेंड्स बर्थडे एवरी टाइम मतलब प्रत्येक समय अपने याद करते, ऐसा कुछ तो है नहीं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बनाएंगे, समंथा नेवर का एंटो क्या होता है, ऑलवेज, फॉरगेट का रिमेंबर। ऑप्शन नंबर डी करेंगे हम लोग, बेटर रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट 51 कहता है निगेटिव से क्या बनाना है, अफर्मेटिव। देखिए यहाँ पर दिया गया देयर इज नो गेन विदाउट एनी पेन, है ना, अफर्मेटिव। मस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए वेयर गेन एग्जिस्ट पेन ऑल्सो, देखिए देयर इज पेन वेन ही गेट गेन, वेयर देयर इज पेन देयर इज गेन। जहाँ पे आपका दर्द है वहाँ पर आपका दर्द भी है, जहाँ आप दर्द पाते हो वहाँ पे देखते भी आपका है गेन और पेन, है ना। पेन मतलब दर्द, जहाँ पे दर्द है वहाँ पर आपका गेन प्राप्त करते हैं, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अफर्मेटिव से निगेटिव को चेंज करना है। अफर्मेटिव से निगेटिव, फारा स्पीक्स लाउडर देन तारा। स्पीक्स मतलब होता है बोलना, तो जाहिर सी बात है फारा क्या डज नॉट करेंगे हम लोग, यहाँ पर 2 हटा देंगे, इज नहीं हटाएंगे।
ठीक है। तो फारा डज नॉट स्पीक्स, तारा इज नॉट लाउड देन फारा, ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं चैंपियन। इज कहाँ से करेंगे, डज का करेंगे ना। फारा डज नॉट स्पीक सॉफ्टर देन तारा, तारा डज नॉट स्पीक एज फारा। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो बी मारेंगे। 53 क्या करना इसमें है, तो निगेट कहता है कि असर्टिव सेंटेंस से इंटेरोगेटिव बनाना है, बस कुछ नहीं। सहायक क्रिया क्या दिया है, इज, इज यहाँ पे है। अब सेंटेंस में यहाँ पे नॉट नहीं है, यहाँ पे इजंट करेंगे, नोट का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, बी मार देंगे, आराम से सही है। 54 कहता है कि इसको क्या करना हमको है, तो असर्टिव सेंटेंस से क्या चेंज करना है, इंटेरोगेटिव। वर दिया है ना, वर, तो खोजेंगे वाज, वर कहाँ है, तो वाज यहाँ पे है और वर यहाँ पे है। इसमें नोट नहीं है, नोट चाहिए। वाज द ओल्ड कार वॉश्ड बाय देम, और यहाँ देखिए वाज, यहाँ देखिए वर दे वॉशिंग्स द ओल्ड कार। तो जाहिर सी बात है कि इसके साथ तो हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, तो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन नंबर डी को टिक लगाएंगे ऑप्शन के अनुसार। 55 आइए, कॉम्परेटिव से क्या बनाना है, तो सुपरलेटिव। तो देखिए क्या है कि रितिका इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर गर्ल्स। तो जाहिर सी बात है जब मोस्ट अदर आ गया तो क्या देखना है, वन ऑफ दी दिया है कि नहीं, तो वन ऑफ दी फिर दिया गया है, तो रितिका इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर ड्रामा। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, डी मारेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब ये आपका क्या हो जाता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखने के लिए आपको क्या, थैंक यू, देखने के लिए आपको धन्यवाद। दैट्स ऑल, इतना ही क्वेश्चन है। तो 1 से लेकर 55 क्वेश्चन आप उसको बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो। देखने के लिए आपको मस्त रहिए, बिंदास रहिए, धन्यवाद भी देते हैं आपको, ठीक है। थैंक यू फॉर ऑल गाइज।